नमस्कार दर्शकों, नमो गुरु में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सूर्य ग्रहण के विषय में जानकारी लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लगेगा। तो सूर्य ग्रहण का समय अवधि क्या रहेगी, आपकी राशि पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको निश्चित रूप से आपकी राशि से संबंधित सूर्य ग्रहण का विशेष फल क्या है, इसकी जानकारी अवश्य मिलेगी। 21 जून 2020 को रविवार के दिन, आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन, मिथुन राशि में राहु, चंद्रमा और सूर्य के साथ बुध की युति है। इस समय पर सूर्य ग्रहण दिन के 9:15 बजे से लेकर 3:04 दोपहर बाद तक रहेगा। यह मुख्य रूप से भारत में और भारत के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, फिलीपींस, फिजी इत्यादि देशों में इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय के अंतराल में ग्रहण का प्रारंभ मुख्य रूप से 9:15 से शुरू हो जाएगा और परम ग्रास 12:10 दोपहर के मध्याह्न के समय पर होगा, जबकि ग्रहण की समाप्ति का समय 15:04 अर्थात 3:04 दोपहर बाद का होगा। अब इस समय अंतराल में जो सूर्य की स्थिति होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का भ्रमण होते हुए चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर इस प्रकार से पड़ेगी कि सूर्य की जो आकृति है कंकण के रूप में दिखाई देगी। कंगन जो हाथ में पहना जाता है उस तरह, तो बीच से वो आकृति ना होकर बाहर से एक गोल कंगन की तरह दिखेगी। इसलिए इस ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण नाम से जाना जाता है। आषाढ़ मास में यह ग्रहण हो रहा है और रविवार के दिन इस ग्रहण के होने के कारण इस ग्रहण का नाम चूड़ामणि सूर्य ग्रहण इस नाम से जाना जाता है। ग्रहण के समय में मुख्य रूप से जप, तप, ध्यान, स्नान, दान इत्यादि का विधान है। इसमें मूर्ति पूजा या धूप, ज्योत इत्यादि का विधान नहीं है। इसलिए मंदिरों को इस समय में बंद किया जाता है, मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। तो उसके लिए जो सूतक की व्यवस्था है वो 20 तारीख को ही रात्रि काल से 9:15 बजे के बाद से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मंदिरों के कपाट जो हैं वो सूतक काल में बंद करके ग्रहण के उपरांत खुलेंगे। अब ग्रहण के अंदर मुख्य रूप से स्नान का विशेष महत्व कहा गया है, लेकिन कोरोना काल में इस समय पर कोई भी धार्मिक नदी, गंगा इत्यादि, यमुना या किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में विधान है कि आप स्नान के समय अपने घर में ही अगर स्नान कर रहे हैं ग्रहण काल में, तो उस जल के अंदर गंगा जल या आप अपनी कोई भी जो धार्मिक नदी है आपके आसपास, उस नदी का जल आप अपने नहाने के पानी में डालिए और उस जल से स्नान करिए। आपको निश्चित रूप से तीर्थ स्थान पर स्नान के तुल्य ही फल की प्राप्ति होगी। अब दान के विधान में भी इस समय आप संकल्प करके कच्चा अन्न इत्यादि का संकल्प करके रखें और वह कोरोना काल में जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन जो है वो उपलब्ध कराएं, अच्छा रहेगा। गुड़ इत्यादि अन्य खाद्य सामग्री आप पशुओं को भी दे सकते हैं। सूर्य के लिए गुड़, गेहूं, तांबा, शहद, देसी घी, बादाम इस तरह के बहुत सारी सामग्रियां हैं जो दान करने का विधान है। तो अगर आप अपने लिए विशेष रूप से इस तरह से कोई भी दान संकल्प करके करना चाहें तो वह इस समय में कर सकते हैं और अगले दिन में उसको जरूरतमंद व्यक्तियों को या पशुओं को, जो आसपास कोई जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, उनके लिए भी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य ग्रहण का, उसके लिए सूक्ष्म रूप से मैं आपको समझा रहा हूं कि यह ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है
और मिथुन राशि में ग्रहण लगने के साथ एक स्थिति यह भी बन रही है कि राहु मिथुन राशि में ही है और केतु धनु राशि में होने के कारण सारे ग्रहों की स्थिति एक तरह से काल सर्प योग भी बना रही है। तो काल सर्प दोष होने के कारण भी यहाँ पे एक परिस्थिति विपरीत है। मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि अभी 5 जून को जब एक उपछाया चंद्र ग्रहण था जिसको मान्य नहीं कहा गया है, लेकिन उस समय पर चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में होने से चंद्रमा धनु से संचार करता हुआ आज मिथुन राशि में पहुंचा है। तो यह लगभग 15 दिनों का जो एक समय था, इस 15 दिनों के अंतराल के अंदर जितने भी संतान या बच्चे पैदा हुए होंगे या बच्चे पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उन बच्चों को जन्म के समय में कष्ट रहेगा, कष्टकारक स्थितियां रहेंगी, उनको बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है डिलीवरी के उपरांत उनके लिए किसी विशेष तरह के उपायों की जरूरत पड़े। तो आपको इस समय किसी तरह की चिंता नहीं करनी है। चंद्रमा से, सूर्य से और राहु से जुड़ी हुई सामग्री दान करनी है, जिसमें अगर आप बच्चे के लिए ज्यादा नहीं कर सकें तो गुड़, गेहूं इत्यादि, गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। जितना आपके बच्चे का वेट है, जो बच्चे इस समय में पैदा हुए हैं उतने वेट के बराबर गुड़ गाय को खिलाएं, या गुड़ को मिक्स करके जल के अंदर पानी में मिक्स करके उससे आटा गूंद कर आटे की गोलियां बनाई जाएं और वह मछलियों को डाली जाएं। तो यह उपाय आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब आपकी राशि के अनुसार फल की जहां बात आती है, तो सबसे पहले मेष राशि मिथुन में क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है तो एकादश भाव में मेष राशि की स्थिति आएगी कुंडली के अनुसार। तो यह मेष राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए यह ग्रहण अच्छा है, इसलिए मेष राशि वाले तो बिल्कुल चिंता ना करें, उन्हें इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। अब वृष राशि वालों के लिए क्योंकि शुक्र वृष राशि में ही है तो स्थिति शुक्र की अनुकूल है, यह अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र वालों का भोग विलास या दिखावे के अंदर धन हानि, धन का खर्चा ज्यादा होगा। अब मिथुन राशि वालों के लिए यह समय चिंताजनक है, दुर्घटना हो सकती है, किसी तरह की मानहानि हो सकती है, किसी तरह का पारिवारिक क्लेश हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों को मुख्य रूप से यहाँ सावधान रहना चाहिए, उपाय अवश्य करने चाहिए जो आपको बताए गए हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ा धन की हानि की स्थिति बनती है, बाकी स्वास्थ्य के लिए इनको सजग रहना चाहिए। अब सिंह राशि की बात आई तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य के ऊपर ही यह ग्रहण लग रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने उच्च अधिकारियों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने किसी संबंधित लोगों के साथ थोड़ा धैर्य से बात करनी चाहिए। पिता के स्वास्थ्य के संबंधी चिंता पैदा हो सकती है। अब कन्या राशि क्योंकि मिथुन से चौथे घर में पड़ती है और मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध लग्न में ही अनुकूल स्थिति में सूर्य के साथ है, तो कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा है, सुखद रहेगा और किसी तरह के भवन, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति के योग या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बनाएगा। तुला राशि इस मिथुन से 5वें घर में पड़ती है और तुला का स्वामी शुक्र अपनी राशि में है, 12वें घर में है। अभी कोरोना काल में वैसे यात्राएं बिल्कुल बंद हैं, लेकिन संभावना है कि अगर आप विदेश से संबंधी किसी काम को या विद्या के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको विद्या के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा या विदेश की यात्रा मिल सकती है या घर से कहीं दूर की यात्रा मिल सकती है जो आपके कार्य को सिद्ध करेगी। वृश्चिक राशि 6ठे घर में पड़ेगी मिथुन से और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय में कर्म स्थान में मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आप अपने संघर्ष से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई परीक्षा हो, कोई कहीं पे कंपटीशन हो रहा हो, उसमें विजय प्राप्ति करके अपने लिए कार्य क्षेत्र प्राप्त करेंगे। आपको अपने कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि 7वें घर में पड़ती है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय नीच भी है और शनि के साथ युति भी है और ग्रहण काल में धनु राशि में ही केतु की स्थिति है। तो धनु राशि वाले थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाएं स्वास्थ्य के लिए और अपने व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध के लिए पत्नी या पति के साथ किसी तरह के आपसी विच्छेद के या आपसी अनबन के योग बनेंगे, इसलिए उस समय में आप ध्यान रखें। मकर राशि 8वें घर में पड़ेगी मिथुन से और मकर राशि में शनि अपने ही स्थान में बैठा हुआ है और स्थान हानि नहीं करता है शनि, इसलिए मकर राशि वालों के लिए एक अनुकूल समय रहेगा। किसी तरह से
कोई अगर इनको बीमारी या आदि व्याधि से ग्रसित भी हैं तो उसका भी इलाज आसानी से हो जाएगा और लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपको इस समय में प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से लाभ प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। मीन राशि के लिए खासकर क्योंकि कर्म स्थान में पड़ रही है और ऊपर से आपके 8वें घर में गुरु गया है नीच राशि का और पीड़ित है, इसलिए नौकरी छूटने के योग हैं। नौकरी में कोई परेशानी आने के योग हैं, किसी तरह की कोई बाधा हो सकती है और आप किसी प्रयास को कर रहे हों उसमें परेशानी होगी। तो आपको निश्चित रूप से ग्रहण काल में गोदान कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गाय के लिए चारे की व्यवस्था करें या आप जीव जंतुओं को अन्न की व्यवस्था करें या किसी भी प्राणी को आप उसका पेट भरने के लिए प्रयास करें। आपको निश्चित रूप से अपने पेट को भरने की चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोजगार जाने का योग है, इसलिए किसी और के हित के लिए अगर कार्य करते हो तो आपका भी हित होगा। इस तरह से मैंने आपको मेष से मीन राशि तक सभी राशियों का सूक्ष्म फलादेश कर दिया है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए और अपने लिए ग्रहण की कोई विशेष स्थिति या उपाय के लिए बात करना चाहते हो तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आप व्यक्तिगत रूप से जानकारी ले सकते हो। आप सब मेरे अपने हैं। व्हाट्सएप में आपके पास मेरी हर तरह की जानकारी है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको हर तरह की एक सही और सार्थक जानकारी दे पाऊं, ताकि आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छी व्यवस्था करते हुए, समय के अनुसार साथ चलते हुए अपने भविष्य के लिए एक बढ़िया से प्लानिंग कर सके। तो आपको किसी भी तरह से भयभीत नहीं होना है। यह ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो समय के अनुसार होती है। जिस तरह से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद फिर रात, सूर्य चल रहा है, ग्रह चल रहे हैं, ये सारी एक खगोलीय घटनाएं हैं जो चलती रहेंगी और इनका हमारे जो जन्म कुंडली है या हमारे जीवन के ऊपर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। इसलिए अगर मैंने किसी की कुंडली के अनुसार और किसी की राशि के अनुसार किसी को विपरीत फलादेश करा है तो आपको भयभीत नहीं होना है। अगर किसी के जीवन में रात आ रही है तो उसको वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करके वह समय काट लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु कृपा से हर तरह का मार्ग होता है। और किसी के लिए अगर अच्छा फलादेश करा है तो उसको अभिमानी ना होकर प्रभु कृपा से यह स्वीकार करते हुए कि यह प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु कृपा से हो रहा है, उस तरह से अपने प्रयास करते हुए निश्चित रूप से अच्छी सफलता लेनी चाहिए। क्योंकि पहले से तैयारी करके अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। प्रयास किया गया है कि आपको हर तरह की अच्छी जानकारी दी जाए। फिर भी किसी तरह की कोई शंका हो तो आप संपर्क अवश्य करें। हर तरह की समस्या का सार्थक समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। नमः गुरु में आप आए, आपने देखा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आप सबका मैं आभारी हूं जो आप इतना प्यार देते हैं और आपके प्यार की वजह से ही हम बार बार आपके लिए कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई अच्छी जानकारी लेके उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।